बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आपको इस वीडियो में लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बताएंगे और सबसे पहले हम जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं इस वीडियो में वो सिचुएशन ऑफ हस्बैंड के बारे में डिस्कस करेंगे कि जब उसकी वाइफ की डेथ होती है तो उसको उसकी लेगेसी में से कितना शेयर मिलता है। और सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि वो अपनी वाइफ की लेगेसी में आइदर ही इज़ अ शेयर और ईदर ही इज़ अ रेजिडरी। सबसे पहले मैं आपको कुरान पाक की एक आयत की इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ के सुनाऊंगी जिसमें जिसमें अल्लाह ताला ने हस्बैंड के बारे में कुरान पाक में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है कि जब उसकी बीवी की डेथ होती है तो उसका क्या सिचुएशन होती है। ओके, कुरान सेज एंड यू वन हाफ ऑफ व्हाट योर वाइफ्स लेफ्ट बिहाइंड इफ देयर इज नो चाइल्ड फॉर देम। कुरान क्या कहता है कि जब तुम्हारी बीवियां की फोत हो जाएं तो वन हाफ तुम्हें मिलेगा अगर तुम्हारी औलाद में से कोई भी नहीं है। उस बीवी के साथ अगर तुम्हारी कोई औलाद नहीं है तो तुम्हारी बीवी की डेथ होती है तो तुम्हें 1/2 मिलेगा। ओके, मज़ीद क्या कहता है, इफ़ दे हैव चाइल्ड, अगर तुम्हारे बच्चे हैं, अगर इनके बच्चे हैं, देन यू हैव 1/4 ऑफ व्हाट दे लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर द पेमेंट ऑफ बिक्वेस्ट दे मेड इट एंड डेट। ओके, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी। जो इस आयत में अल्लाह ताला ने जो रूलिंग दी है हस्बैंड के शेयर के हवाले से, जब उसकी बीवी की डेथ होती है तो जब उसकी वाइफ की डेथ होती है हु इज़ नाउ डिसीज्ड, सबसे पहले उसका डेब्ट पे होगा और उसने अगर कोई बिक्वेस्ट मेड की है तो वो फुलफिल होगी। ठीक। अब हम हस्बैंड के शेयर के बारे में आते हैं। ओके, इसमें 2 कंडीशंस हैं। वन एंड टू, husband he takes 1/2, he takes 1/4। अब मैं आपको मज़ीद इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि 1/2 उसको कब मिलेगा और 1/4 इसको कब मिलेगा। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बताती चलूँ कि जहाँ पे हिस्सा फिक्स होता है, जहाँ पे फिक्स होता है तो उसको शेयर बोलते हैं। जहाँ पे फिक्स नहीं होता उसको, जिसका हिस्सा फिक्स नहीं होता उसको रेजिड्यूरी बोलते हैं और जिसका हिस्सा फिक्स होता है उसको शेयरर बोलते हैं। चूँकि इसके हिस्से फिक्स हैं हस्बैंड के तो ही इज़ अ शेयरर ऑफ हिज वाइफ्स लेगेसी। ओके, पहली सिचुएशन में ही टेक्स 1/4 फ्रॉम द legacy of his deceased wife while there is no descendant of the deceased, either male or female, as son or daughter। जब उसकी कोई औलाद नहीं है, मेल और फीमेल, बेटी हो या बेटा हो, उनकी कोई औलाद है ही नहीं, और ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर और ग्रेट ग्रैंडसन और ग्रेट ग्रैंड डॉटर, उनकी औलाद सिरे से है ही नहीं, ना उनका बेटा है ना बेटी है जब वो उसकी वाइफ की डेथ होती है। ठीक है, और अगर ना उसका
ग्रैंडसन है, ना पोता है, ना पोती है, ना ग्रेट ग्रैंडसन है, ना ग्रेट ग्रैंड डॉटर है। कुछ सिचुएशन में औलाद की डेथ हो चुकी होती है और उनके बच्चे होते हैं। जब उनके बच्चे होंगे तो हस्बैंड की सिचुएशन डिफरेंट होगी, लेकिन अगर उनकी औलाद थी भी, वाइफ की डेथ से पहले उसकी औलाद, अगर उनकी औलाद हुई भी तो वाइफ की डेथ से पहले उसकी औलाद की भी डेथ हो चुकी है। ठीक है। ठीक है, उनकी कोई औलाद नहीं है, ना बच्चा है, ना बच्ची है, ना ग्रैंड सन है, ना ग्रैंड डॉटर है, कोई औलाद है ही नहीं। तो इस सिचुएशन में हस्बैंड विल टेक वन हाफ। एक सिचुएशन है, लेट्स सपोज डिसीज की डेथ हुई है, ठीक है, उसका हस्बैंड है और उसका फादर है, ठीक है। अब हस्बैंड को कितना मिलेगा, इनकी कोई औलाद नहीं है सिचुएशन में, वन हाफ, और फादर विल बी द रेजिड्यूरी। फादर के बारे में रेजिड्यूरी कैसे है इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अब सिचुएशन नंबर 2। सिचुएशन नंबर 2 में कहते हैं हस्बैंड विल टेक 1/4 while his wife died leaving behind her descendants mansion। जो मैंने ऊपर किए हैं, उसकी डॉटर हो या सन हो या ग्रैंड डॉटर हो या ग्रैंड सन हो या ग्रेट ग्रैंड डॉटर हो या ग्रेट ग्रैंड सन हो, कोई भी हो, तो इस सिचुएशन में ही विल टेक 1/4। अब इसमें भी हम कोई सिचुएशन डिस्कस कर लेते हैं। डिसीज्ड है, उसकी डेथ हो गई, अब उसके लीगल ईयर्स में उसका हस्बैंड है, उसका फादर है और उसका सन है। अब इस सिचुएशन में उनका एक बेटा है। अब इस सिचुएशन में हस्बैंड विल गेट 1/4, फादर विल गेट 1/6, सन विल बी द रेजिड्यूरी। मैं आपको फादर का बारे में, इसको 1/6 कैसे मिला है और सन को रेजिड्यूरी कैसे है, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमारा मेन पॉइंट है कि हस्बैंड को कितना शेयर मिला, क्योंकि इसका बेटा है 1/4 हस्बैंड, इसलिए हस्बैंड को 1/4 मिलेगा। ठीक, ये तो क्लियर हो गया। आगे ओके, ये दो सिचुएशंस हैं, आइदर ही विल गेट 1/2 और ही विल गेट 1/4 इफ चाइल्ड, इफ नो चाइल्ड। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में ये सबसे इजी टॉपिक है और ये सबसे आसान है कि आप हस्बैंड का शेयर एंड इवन ऑफ वाइफ, जो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि इनका शेयर कितना बनता है और कैसे निकलता है, ये सबसे इजी है, इसलिए हमने आपको सबसे पहले इसके बारे में बताया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि अगर हस्बैंड की डेथ होती है तो वाइफ को कितना शेयर मिलता है, वो रेजिड्यूरी बनती है, शेयरर बनती है, क्या सिचुएशन होती है, अगर बच्चे हैं तो क्या सिचुएशन होती है, कितना शेयर मिलता है, अगर बच्चे नहीं हैं तो कितना शेयर मिलता है। और आज के लिए इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी और आपने मेरी बात को समझ लिया होगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।